स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी। इस वक्त की बड़ी खबर, अरुण जेटली की कॉल डिटेल निकलवाने के केस में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 पुलिस वाले हैं और 3 प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं। इस केस में खजूरी खास थाने के एएसआई गोपाल, शाहदरा थाने के हेड कांस्टेबल हरीश और समेपुर बादली थाने के एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। 6 लोगों पर आरोप लगा है। एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी से बात करते हैं। ओम प्रकाश, 3 प्राइवेट डिटेक्टिव और 3 पुलिस वालों का नाम है इन 6 लोगों में। बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं, टोटल 52 कॉल डिटेल्स निकाली गई थी अरुण जेटली डिटेल कांड में, और इसमें से 30 जो कॉल्स थी उसके बारे में दिल्ली पुलिस अपने पहला आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेश कर चुकी है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन 22 जो दूसरे नंबर थे उनकी जांच चल रही थी, और इन नंबरों की जांच के दौरान पुलिस को पता लगा कि ये नंबर समेपुर बादली, शाहदरा और खजूरी खास थाने से निकाले गए हैं। जिस समय नंबर निकाले गए थे उस समय जिन लोगों ने नंबर निकाले थे उनके बारे में पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल की, और उस समय पता लगा कि खजूरी खास थाने के एएसआई गोपाल ने और शाहदरा थाने के हेड कांस्टेबल हरीश समेत समेपुर बादली थाने के एक सिपाही ने प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद से ये फोन नंबर निकाले थे। इन प्राइवेट डिटेक्टिव के नाम आलोक गुप्ता, सैफी और पुनीत बताए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल देर शाम इन 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और इन 6 को आज 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से पूछताछ के लिए रिमांड पर लाया जाएगा। पल्लवी, लेकिन शुरुआती जो अब तक जांच हुई है, ओम प्रकाश, क्या ये पता चल पाया है कि इन लोगों की मंशा क्या थी? ये जो डिटेल्स इन्होंने निकाली इसके पीछे इसी बात की पूछताछ के लिए इन लोगों को रिमांड पर लाया जाएगा, क्योंकि इस मामले में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कमेटी है उसने भी दिल्ली पुलिस को समन किया था, दिल्ली पुलिस को बुलाया था और पूछा था कि आखिर इन लोगों का मकसद क्या है कॉल डिटेल्स निकलवाने के लिए। क्योंकि जिन लोगों के कॉल डिटेल्स निकाले गए हैं उसमें राजनेता हैं, उसमें एक इंग्लिश चैनल के एडिटर हैं और भी कई महत्वपूर्ण नाम है जिन लोगों की कॉल डिटेल्स निकाली गई थी। पुलिस अभी तक जो पुलिस ने पहली चार्जशीट अपनी फाइल की थी उसमें कोई मकसद नहीं बताया था, और जो मकसद बताया था उस पर जो है अरुण जेटली समेत कई लोगों को विश्वास नहीं था। पुलिस का कहना था कि ये केवल अपने फायदे के लिए ये कॉल डिटेल्स निकलवाई गई थी, लेकिन पुलिस की थ्योरी पर विश्वास नहीं था। लेकिन पुलिस ने अपने आरोप पत्र में कहा था कि मामले की जांच जारी है और आगामी जांच के दौरान मकसद और साफ हो जाएगा। तो आखिर इन कॉल डिटेल्स को निकलवाने के पीछे मकसद क्या था, इस मकसद के लिए इन 6 लोगों को आज रिमांड पे लिया जाएगा। साथ ही ये भी पूछताछ की जाएगी कितने पैसों के बदले और किन लोगों के कहने पे कॉल डिटेल निकाली गई। पल्लवी जी, ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए इस पूरे केस के बारे में विस्तार से बताइए दर्शकों को। पल्लवी, ये मामला पिछले साल प्रकाश में आया था, और कि जब अरुण जेटली की सीडीआर मंगाने के लिए नई दिल्ली जिले के ऑपरेशन सेल से जो है वो एक रिक्वेस्ट गई थी, और उसके बाद मोबाइल फोन कंपनी ने एसीपी ऑफिस से पूछ लिया था कि क्या इस नंबर की कॉल डिटेल उन्होंने मांगी है। जवाब में एसीपी नई दिल्ली के ऑपरेशन सेल ने कहा कि उन्होंने कॉल नंबर की डिटेल नहीं मांगी है, क्योंकि वो नंबर भाजपा नेता अरुण जेटली का था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसके बाद इस मामले में नई दिल्ली जिले में एक इंक्वायरी दर्ज की गई और मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दी गई। स्पेशल सेल ने अपनी जांच के दौरान पाया कि नई दिल्ली जिले के स्पेशल स्टाफ में तैनात एक सिपाही उसने इन तमाम सीडीआर को निकाला था। उसमें अरुण जेटली की भी सीडीआर थी। यह भी पता लगा कि अरुण जेटली की सीडीआर 3 जगहों से मांगी गई थी। उसमें एक कौंटी चड्ढा मर्डर केस का भी नाम सामने आया था। जांच के दौरान पता लगा था कि उस मामले की जांच के दौरान भी अरुण जेटली की सीडीआर निकाली गई थी, और इसके साथ दक्षिणी जिला पुलिस ने भी जो है अरुण जेटली की सीडीआर निकाली थी। इस मामले में स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अरुण जेटली समेत कई लोग इस मामले में पुलिस की जांच से सहमत नहीं थे। यही कारण है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो कमेटी है उसने दिल्ली पुलिस को सम्मन किया और पूछा कि आखिर मकसद क्या था, कि जो कॉल डिटेल्स निकलवाए गए उसमें मकसद क्या था। क्योंकि जिन लोगों के नाम जिन लोगों की कॉल डिटेल्स निकाली गई उसमें विजय गोयल का नाम था, उसमें अरुण जेटली का नाम था, उसमें पत्रकार का नाम था, उसमें भाजपा के कुछ और दिग्गजों के नाम थे। ये कहा जा रहा था कि आपसी लड़ाई, शुरुआती दौर में ये बताया जा रहा था कि आपसी लड़ाई के चलते ये कॉल डिटेल्स निकाली जा रही हैं। लेकिन पुलिस ने जो अपनी चार्जशीट दाखिल की उसमें स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा कि आखिर किसके कहने पर, किन लोगों के इशारे पर ये कॉल डिटेल्स निकाली गई। पुलिस ने केवल 4-5 लोगों के खिलाफ पहला आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिया और कहा कि मामले की जांच जारी है। अब आज पुलिस ने इस मामले में 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर ये नहीं बताया है कि आखिर इन कॉल डिटेल्स को निकलवाने का मकसद क्या था और इसके पीछे वास्तविक सरदार कौन है। पुलिस ने इस मामले में पहले भी प्राइवेट डिटेक्टिव को गिरफ्तार किया था और आज भी प्राइवेट डिटेक्टिव को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन कॉल डिटेल्स को निकलवाने का मकसद क्या था। समय समय पर ये और तमाम बातें सामने आ रही हैं, लेकिन उनका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। कुछ लोग
भी कहना है कि आपसी लड़ाई के चलते एक कॉल डिटेल्स एक दूसरे की निकलवाई जा रही थी, लेकिन पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि कॉल डिटेल्स आखिर किस लिए निकाली जा रही है। कि हो सकता है कि तो ये ओम प्रकाश बाद में पता चलेगा जी, कुछ और नए खुलासे हैं पल्लवी। बिल्कुल, जब पूछताछ होगी, क्योंकि 6 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं और जिसमें 3 डिटेक्टिव और 3 पुलिस वाले बताए जा रहे हैं, उसके बाद ही ये खुलासा हो पाएगा और साफ हो पाएगा कि आखिर ये कॉल डिटेल्स अरुण जेटली की क्यों निकाली गई थी।